हाँ जी, प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? तान्या, कैसे हो? बड़ी आज पीछे बैठी है, इसका मतलब ये है कोरोना या नाके नहीं आई, दोनों में से एक काम है। अच्छा, मतलब आगे बैठ जाओ, किसी को पता भी नहीं चलता। अच्छा, कोई नहीं। आपको पार्टनरशिप तो करके नहाओ या ना नहाओ, बुखार हो या ना हो, पार्टनरशिप की थी जो मैंने कराई थी। मेन मुद्दा मुझे यह है कि पार्टनरशिप हो जानी चाहिए। ये अजय बोल ही नहीं रहा। अजय, हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? घर पे कर रहे अब काम तो दोबारा? मेरे को डर बड़ा लगता है कि कहीं तू घर पे रिवाइज ना कर रहा हो। अच्छा, चलो। पार्टनरशिप कर रहे थे हम, और पार्टनरशिप में कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे मेरे ख्याल हम, है ना? और आप मुझे कह रहे थे सर कराओ कराओ क्वेश्चन, मैं कहता ना ना, आप कहते हाँ हाँ। आज कहो कितनी हाँ हाँ ना ना कहनी है आपने? आज आपको क्वेश्चनों की झड़ी ना लगा दी ना मैंने भी, तो मेरा नाम भी नीरज नहीं। सर आप रहने दो, आज आप कोई क्वेश्चन की झड़ी मत लगाओ, हमें सिंपली काम करने दो। बस मुझे 1 मिनट दे दो आप। अभी देखो आप क्वेश्चनों के तो आप मुझे कहोगे सर बस करो, मैं कहूंगा ना जी ना जी। 1 मिनट बस। वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि वो खराब हो गया है। बस 1 सेकंड दे दो मुझे। चलो अब ऐसे ही कर देता हूं, जो भी आ रहा है ठीक है। ठीक है, चलो आओ करें शुरू, हम देखी जाएगी। आ जाओ, आओ बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। इलस 3 पे पहुंच चुके थे हम, 2 इलस कर चुके थे एडमिशन के। आप पहले सुबह सुबह उठ के जयकारा जरूर लगा दो। जब तक जयकारा ना लगाया जाए, मंत्र ना देके जाए, तब तक कैसे कामयाबी मिलेगी? पहला कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट, तीसरा कंसेप्ट, चौथा कंसेप्ट, पांचवा कंसेप्ट, छठा कंसेप्ट। बस फिर आ जाओ। थर्ड इलिस्ट्रेशन, ABR partners in a firm sharing profit and loss 3:2. The balance sheet of A and B as on. ये बैलेंस शीट गिवन है। बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसेबल इन्वेंट्री, कैश, ट्रेड पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैपिटल। थर्ड बच्चे अपनी बुक खोलें, स्टडी मैट में थर्ड। सी वॉज एडमिटेड टू द फर्म ऑन द अबव डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म। सी को एडमिट किया गया। सी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट एंड इंट्रोड्यूस कैपिटल 25,000। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ABC इतनी। सी इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर इज शेयर ऑफ गुडविल। दे डिसाइड टू कैलकुलेट गुडविल। गुडविल कैलकुलेट कैसे होगी? अब या तो एवरेज प्रॉफिट मेथड या सुपर प्रॉफिट मेथड या कोई मेथड बताना चाहिए इसको। ऑन द बेसिस ऑफ सी शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय हिम टू द फर्म। पता नहीं कौन सा तरीका है ये, लिखा हुआ है कोई तरीका, देख लेंगे कौन सा तरीका है ये। कुछ तरीका लिखा हुआ है, कह रहा है सी शेयर इन द प्रॉफिट एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय हिम टू द फर्म। ऐसे कोई भी तरीका बना सकते हैं, मैं नहीं कुछ भी कर सकता, हमें तरीका समझना होगा। वैसे आपको बता दूं, मैडम आपको इसे हिडन गुडविल बोला करती थी। फर्नीचर इज टू बी रिटन डाउन बाय इतने, इन्वेंट्री इतने, प्रोविजन रिक्वायर्ड फॉर ट्रेड रिसेबल इतने, प्रोविजन आल्सो मेड फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेस, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हैव अपीयर बोट इतने रुपए, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय इतने रुपए। मैं कुछ नहीं पढ़ना चाहता, आपको पता है सब बातें बाद में पढ़ी जाएंगी, अभी तो कोई फायदा भी नहीं है। इट वॉज फाउंड दैट द ट्रेड पेबल इंक्लूड्स ए सम 1400 विच इज नॉट टू बी पेड ऑफ। चलो जी, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेन सॉल्यूशन में मुझसे पूछा गया रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आओ शुरू करते हैं। मेन सॉल्यूशन कौन सा क्वेश्चन नंबर, इलिस्ट्रेशन नंबर 3। आ जाओ सीए साहब। मेन सॉल्यूशन में पूछा है रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। और कितने पार्टनर हैं? कैपिटल अकाउंट, जिसके अंदर 3 पार्टनर हैं
कौन कौन है? ए बी सी। मुझे पता है हीरे हो आप, बस वो बात अलग है, मानते नहीं आप अपने आप को हीरा, ये आपका बड़प्पन है। बोलो ना, हाँ हमारा ये बड़प्पन है। आ जाओ, अब पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले कंसेप्ट नंबर 1 वर्किंग नोट में। सर ये हमेशा ऐसे ही करने होंगे हमें, और मैं क्या बताऊं आपको कैसे करने होंगे? ऐसे ही करने होंगे सर, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ऐसे। अब मेरा ना दिमाग की बत्ती मत जलाओ, जो कह रहा हूं कर लो। वर्किंग नोट, फर्स्ट कंसेप्ट रेशो, जल्दी बताओ रेशो। ओल्ड एंड न्यू। ओल्ड ए बी सी ओल्ड कितनी है? 3/5 और 2/5। न्यू 3/6, 2/6 एंड 1। थैंक यू क्वेश्चन किया, थैंक यू आपने, याद है ना? नहीं करोगे तो क्या होगा? देखो ये वाला पॉइंट कट गया। जो क्वेश्चन, जो पॉइंट हो जाए उस पर टिक मार्किंग कर दिया करो, ताकि दोबारा ना देखना पड़े हमें ये। ओके, ये हो गया। अब अगली कंसेप्ट, गुडविल। सर ये ऐसे ही होंगे क्या? सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे? ये क्या है, तुम्हें बार बार छेड़ने की आदत है क्या? जो कहा हो जाएंगे। गुडविल पढ़ो, कौन सा मंत्र पढ़ोगे? हाँ, बैलेंस शीट में गुडविल है? नहीं है। अब बाहर गुडविल है, लेकिन कुछ लिखा हुआ है, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सी शेयर इन प्रॉफिट। सी का प्रॉफिट कितना है? 1/6 एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय हिम टू द फर्म। और कितनी कैपिटल लगा रखी है उसने? आओ कैसे गुडविल कैसे निकालेंगे? फर्म कैपिटल सी के हिसाब से कितनी होनी चाहिए? फर्म कैपिटल सी के हिसाब से कितनी होनी चाहिए? 25,000 रुपए लगा रखी है उसने, 6/1 के लिए कितनी होनी चाहिए? 1.5 लाख। 25 6 150। और वैसे फर्म की कैपिटल कितनी है? वो उसके कितने पैसे लगे हुए हैं? 44 36 प्लस 25, कितने टोटल पैसे हो गए ये? 44 और 36 80 और 20 1 5 45,000 रुपए क्या होगी? एक बच्चा चुपचाप घुस रहा है, फटाफट मैं डांट ना दूं, और डांटूंगा हूं ही लेट आने पे। 45,000 रुपए गुडविल होगी। ये गुडविल निकालने का तरीका है जो दे रखा है, मैं क्या कर सकता हूं इसमें? और ऐसा एक आधी बार हो सकता है, आपको खुद सोचना होगा क्या लिखा हुआ है। अब आप तो अपने कंसेप्ट पे, कंसेप्ट नहीं हटेगा। कंसेप्ट क्या था? अब क्या करना है आपको? बोलो ना सीए साहब। गुडविल पहले ओल्ड रेशियो में, फिर न्यू रेशियो में। ए बी सी गुडविल पहले ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितनी है इनकी? 45,000 डिवाइड बाय 5 9, 27,000 और 18,000। अब न्यू रेशियो में जल्दी बताओ, 45,000 गुडविल अब न्यू रेशियो में कितना आ रहा है? 45 ही आ रही है ना गुडविल, डरा तो नहीं रहे ना? 45 है। 22,500, 15,000। आगे एक ना कैलकुलेशन सही बताया करो, मैं आपकी कैलकुलेशन पे चलता हूं और आप गलत बता जाते हैं मुझे। 70। अब ठीक है, अब आप ये देख ले किसमें क्या डिफरेंस है। 7500 का इसको बेनिफिट हो रहा है, इसको 3000 का लॉस है, इसको 4500 का लॉस है। ये दोनों क्रेडिट सी डेबिट। सी अकाउंट डेबिट टू ए टू बी 7500 4500 एंड 3। कंसेप्ट खत्म हो गया क्या? नहीं, अभी मंत्र बाकी है। क्या मंत्र है? कोई कैश लाया या लेकर गया हो? सी 25,000 रुपए कैश लेकर आया, बस फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट हो गई। क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू सी 25,000।
क्या मंत्र पूरा हो गया? मंत्र तो पूरा हो गया, बस कमांड छोड़ना बाकी है। पढ़ लिया पूरा मंत्र, पढ़ो। सी को डेबिट करो, ए बी को क्रेडिट करो। सी को डेबिट करो, ए बी। सी को कितने रुपए से डेबिट करना है बोलना? 4500 एंड 3000 बाय सी 4500 एंड 3000। कोई डाउट बच्चों यहां तक? अब आगे बाय कैश कितना? 25,000 और कैश बैलेंस शीट में बनानी नहीं। क्या जरूरत है बैलेंस शीट नहीं बनाई तो? ना सही, मेरी बात सुनने कोई जरूरी है क्या? कहते हो मैं बना दूं? सबसे आखिरी होती है ना, ना भी बना चल जाएगा। बीच का कोई पॉइंट नहीं कट सकता। अगर बैलेंस शीट पूछ लेता, रिवैल्यूएशन तो बनाना पड़ता, कैपिटल तो बनाना पड़ता, बीच का कोई पॉइंट नहीं कट सकता। आखिरी के पॉइंट कट सकते हैं, बैलेंस शीट नहीं बना रहा। आपका मंत्र नंबर 2 कंप्लीट हुआ। मंत्र नंबर 3 मेन सॉल्यूशन में पूछा, मेन मंत्र नंबर 3। अब मंत्र 3 को पढ़ना शुरू करो। वैल्यू चेंज करनी है कि नहीं करनी? कुछ नहीं लिखा तो चेंज करनी है। अगर चेंज करनी है तो पढ़ना शुरू करें। फर्नीचर इज टू बी रिटर्न डाउन बाय 870। फर्नीचर टू फर्नीचर 870 बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट बनानी नहीं। ओ नो, कितना अच्छा ये। इन्वेंट्री टू बी डेप्रीशिएट बाय 5%। इन्वेंट्री 21,400 का 5%। टू इन्वेंट्री 10। बैलेंस शीट में कम करो। ओ बनानी ही नहीं। मेरा दिल बार बार बैलेंस शीट की तरफ भागता है, मैं इसलिए भाग रहा हूं, कभी आप छोड़ के भाग जाए बाद में। ए प्रोविजन इज रिक्वायर्ड टू ट्रेड 5%। 35,000 का 5%, बोलो ना 1750। पहले 200 का है तो 1550 का लॉस और हो गया। 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1550। ओ बैलेंस शीट बनानी नहीं, वैसे मैं जाता। चलें आगे। ए प्रोविजन वुड बी आल्सो बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेस फॉर 1560 रुपए। तो ये भी लॉस हो गया, मुझे प्रोविजन बनाना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर वेजेस कितने रुपए का? बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। ओ बनानी ही नहीं, ठीक है। आगे द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हैव एप्रिशिएट बी अप टू इतने रुपए। इतने रुपए बढ़ गई है। पहले कितनी थी? 26 की बिल्डिंग, अब कितने की हो गई है? 29 की। कितनी बढ़ गई है? बाय बिल्डिंग। मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है यार। बिल्डिंग को बढ़ाओ बैलेंस शीट में। ओ बनानी ही नहीं बिल्डिंग, बैलेंस शीट। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज बाय इतने रुपए। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है बाय इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए? बैलेंस शीट में जाओ, बढ़ा दो 150। अब आप बोलो ना, ओ बनानी ही नहीं। इट इज फाउंड दैट ट्रेड पेबल इंक्लूड सम इतने विच विल इज टू बी राइट ऑफ। हमें इतने क्रेडिटर की पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। बेनिफिट हो गया बाय क्रेडिटर। कितने रुपए की? 1400 की। जाओ बैलेंस शीट बनाओ। बनानी ही नहीं, ओके। रिवैल्यूएशन की ये बात भी हो गई और ये बात भी हो गई, कोई बात नहीं। रिवैल्यूएशन को बंद करो, मंत्र तैयार हो चुका है आपका। प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस? मुझे लगता है प्रॉफिट ही आना चाहिए। इक्वल आ रहा है। ओ नो, कितना आ रहा है टोटल? 50 ना प्रॉफिट ना लॉस। रिवैल्यूएशन कंसेप्ट खत्म हुआ। रिवैल्यूएशन के बाद, रिवैल्यूएशन के बाद जल्दी बोली। रिजर्व, रिजर्व है नहीं, खाली कैपिटल है 4436। बाय बैलेंस बीडी 44,000 और 36,000। आप देख रहे थोड़े दिन में आपके हाथ पे बैठ जाएंगे ये क्वेश्चन। आपके हाथ बिल्कुल सीधा चलना है, करना ही कुछ नहीं इनमें यार। बेकार में आपका बचपन बिगाड़ दिया उन्होंने। करवाया क्या मेरे को ये नहीं समझ में आई। सर आप हमें याद मत दिलाओ, इतनी बुरी तरह से बचपन बिगाड़ा है ना उन्होंने हमारा, हमारा दिल जानता है।
हम कहते थे मैडम अब क्या होगा, फिर मैंने कहती थी ये होएगा, फिर हम याद कर लेते थे ये होएगा। याद है वो दिन? मुस्कान कह रही है मैंने तो लेट ही आना है, मेरा क्या है। अब कुछ भी याद कराओ, यहाँ तो टाइम पास होता है। मैं आराम से आती हूँ घर से, निकलती हूँ 9:30 बजे, आराम से घूमती हुई आती हूँ फिर। मुस्कान थोड़ी जल्दी निकला करो, ये थोड़ी ना लेट ही होना है। 5 मिनट लेट? कैसी बातें कर रहे हो? 7500 माइनस करो, बैलेंस शीट में कैपिटल डालो, और फिर ओ नो बैलेंस शीट बनानी ही नहीं, पुरानी बैलेंस शीट उठा के नई बैलेंस शीट में जोड़ो, ओ नो बैलेंस शीट बनानी ही नहीं, खत्म। ओ सर ये कोई क्वेश्चन है? ये छुटकू हमारे सामने बोल गया। बेटे जो +2 के क्वेश्चन थे वो तो इससे भी छुटकू थे, ये तो बहुत बड़ू है फिर भी क्वेश्चन है। आप मेरी बात समझें, वो तो आपके धोखा ही रहा बचपन से। अगर आपको पता होता है ऐसे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, आपने मैडम को उड़ा देना था। अच्छा, ये देखो मुझे बच्चे कहते हैं सर क्यों कराते हो, ये देखो इन्होंने भी बनाया है। गुडविल का वर्किंग नोट है, रेशो का वर्किंग नोट है। आप अपनी कॉपी में चेक कर लो कौन से दो बने हैं। देखा? वो नो एक आधा फालतू ही बनाएंगे हम, कम नहीं बनाएंगे इनसे। इलस 4, दलाल, बनर्जी, मालिक, मालिक ही है, आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:1। देयर बैलेंस शीट वाज ऑन 31 मार्च। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसेबल, कैश, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग, जर्नल रिजर्व, कैपिटल मिस्टर दलाल की, मिस्टर बनर्जी की, मिस्टर मालिक की। दे पार्टनर हैव एग्रीड टू मेक मिस्टर मिस्त्री एज पार्टनर with effect from 1 अप्रैल 2020 on the following terms. Mistry shall bring 5,000 रुपए toward capital. The value of inventory should be increased by itni and furniture should be decreased by itna. Reserve for bad and doubtful debt should be provided 10%. Value of land and building should be enhanced by 20%. Value of goodwill be fixed 15,000. Journal reserve will be transferred to partners capital account. The new profit sharing ratio will be Mr. Dalal, Mr. Banerjee, Mr. Malik and Mr. Mistry. The outstanding liability include 1,000 due to Mr. Sen, which was paid by Mr. Dalal. Necessary entries were not made in the books. मैंने कहा था ये बातें जो होती है ना, ये होती है छोटी मोटी एंट्री। आप आराम से सोच के बताओ। मुझे तो ना ये पता लगता है, गीगो लगता है। एक मिस्टर सैन था, उसके पैसे देने थे जो मिस्टर दलाल ने दे दिए। मिस्टर दलाल हमारा पार्टनर है, भी सैन पैसे मांगने आया, दलाल ने दे दिए। बताना फर्म क्या एंट्री बनाएगी? क्रेडिटर खत्म हो गए यार। 1,000 रुपए के आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी थी, तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी खत्म हो गई। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर दलाल कैपिटल अकाउंट। ये ना गीगो होता है, कुछ बातें जो भूल गए उनको ठीक करो। मतलब ऊपर जो ये बैलेंस शीट दी हुई है ना, ये गलत ही है। यहां पे आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी के 1,000 कम होने चाहिए और जो मिस्टर दलाल है उसकी 1,000 कैपिटल बढ़नी चाहिए। तो ये बात तो कभी भी कहीं भी आ सकती है। देखो ये पूरी अकाउंट का रूल है, कोई भी चैप्टर चल रहा हो कहीं भी आ सकती है बातें, कोई बात नहीं। मैं तो ऐसी एंट्री को ना गुडविल में करना ठीक समझ कर किया हुआ है मैंने, कि छोटी मोटी एंट्री गुडविल में कर दो। बताया था ना। आ जाओ, हमने पूछा क्या है तुमसे, ये तो शायद देखा ही नहीं हमने। रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये तो बचपन की तरह पूछ लिया मुझसे। इलिस्ट्रेशन नंबर 4। सर आप हमें एक बात बताओ, आप क्या आज हम चैप्टर खत्म कर देंगे? इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें भाई? इतनी भी जल्दी नहीं होनी चाहिए, ये तो गलत बात है। आप आज ही चैप्टर खत्म कर दोगे। आप पार्टनरशिप के वो आसितव को हाँ अस्तिव को क्या कर रहे हो, चैलेंज कर रहे हो। रिवैल्यूएशन अकाउंट, मेरा जो लड़का है ना वो ऐसे बोलता होता है,
उसको मतलब मेरा गर्दन दबा के ना जोर से, फिर कहेगा आज मुंडी तोड़ूंगा। कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हैं? 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। ठीक है। और बैलेंस शीट। सर हम करें क्वेश्चन को, आप बैठोगे? क्या है तुम्हें बार बार? जब मैं कर रहा हूं क्वेश्चन में पंगे लेने की आदत है क्या? पार्टनर के नाम बताओ। डी बी एम मिस्त्री एम आई। एम ए कर लेता हूं, चलो। डी बी एम ए। मैंने तो एम आई बनाया था। मैंने एम आई बनाया था मिस्त्री, पहले वाला खाली एम, दूसरे वाला मिस्त्री। ठीक है। एक बच्चे के मोढे में दर्द हो गया, कहते कितना लिख चुका हूं मैं, आके एक क्वेश्चन नहीं लिखा अभी तक तुमने। कौन है वैसे मालिश कर रहा है मोढे की, बड़ा दर्द हो गया मेरे को लिख लिख के। चले रेशो। सर एक ना यहां पे तो कुछ करना ही मुझे, बैठना ही बड़ा वो है, क्या पता कब पॉइंट मारने लग जाए। ये तो ना तो मैं सामने ढंग से देख नहीं पा रहा, अदरवाइज तो बताता तुम्हें मैं। वर्किंग नोट। फर्स्ट रेशो ओल्ड एंड न्यू। बताएं ओल्ड क्या है और न्यू क्या है? ओल्ड है 2:1 डीबीएम एम आई। कितना है? 2/5, 2/5 एंड 1/5। न्यू रेशियो 5/15, 5/15, 3/15, 2/15। हीरे हो आप, हीरे, चुनिंदा हीरे। गुडविल मंत्र पढ़ो। कोई नूर तो मैंने कहा ही नहीं, अपने आप ही लगा लिया। गुडविल क्या बैलेंस शीट में है? नो सर, बैलेंस शीट में नहीं है। बैलेंस शीट के बाहर ये रहा। फिफ्थ पॉइंट, द वैल्यू ऑफ गुडविल 15,000 रुपए। ओ नो, लो सर। कौन था? डीबीएम एम आई। गुडविल 15,000 रुपए को पहले ओल्ड रेशियो में बांटे, 6-6-3। अब न्यू रेशियो में डिवाइड करें, कितना आएगा? 5-5-3-2। तो करे 1,000, 1,000 कुछ भी नहीं, 2,000। अब पैसे किससे लेने हमने? मिस्त्री से। मिस्त्री अकाउंट डेबिट, एम आई अकाउंट डेबिट, टू डी टू बी। 2,000, 1,000 और 1,000। कोई डाउट है यहां तक? क्या कंसेप्ट खत्म हो गया ना? अब देखो कोई कैश लाया कि लेके गया। ये रहा मिस्टर मिस्त्री बिलिंग 5,000 रुपए कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू एम आई। कितने रुपए? 5,000। कोई चिटपिट एंट्री हो तो देख लो। ये रही। द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी इंक्लूड 1,000 टू मिस्टर सेन विच हैज बीन पेड बाय मिस्टर दलाल। नेसेसरी एंट्री वाज नॉट मेड इन द बुक्स। तो क्या एंट्री बनेगी? आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू डी 1,000 रुपए। आप मुझे बताओ क्या मुश्किल है? ये कंसेप्ट मंत्र पूरा पढ़ा गया, जैसे ही मंत्र पढ़ा गया तीर चला दोगे क्या? हाँ चलाओ। मिस्त्री को डेबिट करो। यार इफेक्ट तो दिखाने पड़ेंगे ना कि किसको तीर लगा, क्या तीर लगा। ये थोड़ा मंत्र पढ़ के छोड़ दिया, उल्टा आप ही को लग जाए फिर 1,000 1,000। बाय मिस्त्री 1,000 1,000। बाय बैंक मिस्त्री 5,000। बैलेंस शीट में बैंक। आपको मुश्किल तो नहीं लग रहा ना?
बोलो अगली एंट्री क्या है? आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, तो बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी कम कर दो, कम हो जाएगी कितने रुपए से? 1000। और इधर से बाय आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी डी ने दिया था ना 1000 रुपए। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है ना? मतलब कुछ है ही नहीं में बात, यार 1 मिनट लगता है कंसेप्ट खत्म हो जाता है। अगला मंत्र पढ़ो तुम, रिवैल्यूएशन। वो था ना, वो कौन सा मंत्र पढ़ू मैं, अभी एक नया नया वो आया है भजन सा, कौन सा मंत्र पढ़ू मैं। किसने सुना ये गाना? नहीं, सुनने में टाइम नहीं लगता। अब बेटे अब कौन सा मंत्र पढ़ेंगे आप? रिवैल्यूएशन। आओ बेटे रिवैल्यूएशन मंत्र की तरफ चलवाना होते हैं। रिवैल्यूएशन, द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री शुड बी इंक्रीज बाय 2500 रुपए। बाय इन्वेंट्री 2500 रुपए। बैलेंस शीट में इन्वेंट्री 2500 से बढ़ा दी जाए। आगे फर्नीचर शुड बी डेप्रिशिएट बाय 10%। फर्नीचर है 6500 का, टू फर्नीचर 650, फर्नीचर कम कर दिया जाए। तुम तो ऐसे नहीं जैसे राजा आदेश देते, फर्नीचर कम कर दिया जाए, बस कहती कम हो जाता है ना? फीलिंग आती है ऐसी आपको? रिजर्व फॉर एंड डाउटफुल डेट शुड बी प्रोवाइडेड 10%। कहां पे है? ट्रेड रिसेबल 5500 का 10% है ही नहीं है, तो 5500 550। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 550। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिख देता हूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना था? 550। हाँ माइनस भी कर सकते थे, वो माइनस क्यों नहीं किया? ठीक तो यही है कि क्रेडिट साइड में लिखा जाए। आगे चलो, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी एनहेंस बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा दो, तो लैंड एंड बिल्डिंग देखो 25,000 का 20% कितना आ गया? 5,000 बाय लैंड एंड बिल्डिंग 5,000। बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग 5,000 से बढ़ा दी जाए। ये तो रिजर्व की बात है। बस मंत्र कंप्लीट हुआ, तीर कमान उठा लो। अब 7500 1200 माइनस करो, टू प्रॉफिट 6300 डिवाइड करो डीबीएम में, ओल्ड रेशियो में। जल्द से जल्द प्रॉफिट को डिवाइड करें ओल्ड रेशियो में, जल्द से जल्द डिवाइड करें ओल्ड रेशियो के अंदर। 1400 आगे बोलो बच्चों। $1400 मूर्ख 2520 1260 ठीक है। चलो बाय रिवैल्यूएशन 2520 1260 कैसा लग रहा है आपको बच्चा? हमें अच्छा लग रहा है। ओके, अब बात करते हैं जर्नल रिजर्व। अगला कंसेप्ट रिजर्व ही है ना आपका। रिजर्व 6500 रुपए, पहली वही वाली बात है, चेंज होना है कि नहीं होना। लेकिन क्वेश्चन में क्या किया हुआ? जर्नल रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल। हम बता क्या रहे, हम तो खुद ही करने को तैयार थे। कंसेप्ट नंबर मूर्ख, यहां पे तो थर्ड चल रहा है अभी। जर्नल रिजर्व कई बार होता है ना, वो ऊपर चला गया है। सर आप ना डांटने का ना मौके ढूंढते हो, वो तो हुआ ही है। जब तक डांटू ना मजा नहीं आता। डी बी एम मतलब ऐसा लगता है मैंने टीचर धर्म निभाया ही नहीं। टीचर का परम धर्म अधिकार है ये, बच्चों को डांटो। 6500 रुपए, जल्दी बताओ बेटे कितना?
2600, दूसरा मैं बताऊंगा, तीसरा तुम बताओगे, तीसरा भी मैं बता दूंगा 1300। ठीक है, तो जर्नल रिजर्व बैलेंस शीट में कम, कितना कम हो गया, 6500। और यहां से बाय जर्नल रिजर्व कितना आएगा, 2600, 2600 एंड 1300। कोई डाउट है किसी को? क्या जनरल रिजर्व कंसेप्ट खत्म हुआ ना? कैपिटल, यस कौन बोला था? ये कैपिटल नहीं है, 12 12 5 बाय बैलेंस बीडी 12 12 5, कंसेप्ट खत्म। रुको, पांचवे की बारी है, चेक करो पांचवे के लिए। सिर्फ स्पेशली मेंशन हो क्वेश्चन में, कुछ ऐसी लाइन लिखी है, कोई नया पार्टनर आया उसकी कैपिटल ना दे रखी हो? दे रखी है, ये ऐसे बोलो ना, दे रखी है, ये क्या है? अच्छा, कोई पार्टनर गया हो, उसको पैसे देने हो, पुराने पार्टनर लाएंगे, ना बता रखो कितने लाएंगे, अरे कहीं रिटायरमेंट ही नहीं तो आया कैसे गया वो? ओके बेटे, कमान तैयार, चलिए हमला, बैलेंस शीट टैली करो। वैसे किस किस को पार्टनरशिप पहले से आसान लग रही है? 16 12 14 16 18 18,620, ये 18,620 आ रहा है, 19,120, 19,120। सर हमें अपना बचपन याद है, जो हमारे साथ बीतती है ना, वो एक गाना आता है, साढ़े दिल ते जो जो बीतिया ने। आगे बताओ, 5 2 7, 7,560, 3,000। चलो, कैपिटल बीडीएम, सर हम मैडम को थोड़ी दिन के लिए भेजिए आपके पास पढ़ने के लिए, ताकि ऐसा हो जाए आने वाले बच्चों का भविष्य अंधकार में से बचे थोड़ा सा। कुछ तो कह रहे जब हमारा अंधकार में गया तो बाकी का क्यों ना जाए। कोई ना भेजे। अब चलो, लैंड एंड बिल्डिंग 25, ओ नो, ये 30 हो गई। फर्नीचर 6,500, 650 माइनस कर दो, कितना आ गया, 5,850। फर्नीचर के बाद इन्वेंट्री 11,750, तो 13,000, 14,250। ट्रेड रिसेबल 5,500, कैश इन हैंड 140, बैंक 960, 5,960। ट्रेड पेबल 12,850, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 1,500, जर्नल रिजर्व 6,500, कैपिटल डाल चुके हम। दुहाइयो टैली चेक करें बेटे, दुहाइयो ये कोई क्वेश्चन था? ऐसे क्वेश्चन को आपके अब सामने घूंघट करके आना चाहिए, मेरी ऐसी कामना है। आप चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपके सामने घूंघट में आए? अब एक दो बच्चे कह रहे हैं हमें फालतू ना बोलो सर, हम बड़े दुखी हैं। तुम तो बचपन से ही दुखी हो, तुम्हारा क्या है, जब देख लो दुखी हैं दुखी हैं। सर अब हम क्या करेंगे, और क्वेश्चन करेंगे और क्या करेंगे? डरा रहे हो क्या, बैलेंस शीट टैली है कि नहीं? फिर डरा कर रहे हो, ऐसे ऐसे चेहरे बना लिए हैं जैसे पता नहीं बैलेंस शीट टैली है ही नहीं है। मैं मन मन में कांप रहा हूं।
कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। सर अब हम अगला क्वेश्चन खुद करेंगे, रुक जाओ पहले मुझे तो देखने दो। तो तेज हो जाते हो ना तुम 1 मिनट में। सर थोड़ी तसल्ली तो आ रही है हमें। आज कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, एक आधा, यार मजा नहीं आ रहा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं एक आधा। हे गोपाल गोविंद गोविंद हरे हरे, आ जाओ। गोपाल एंड गोविंद। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, गोपाल और गोविंद। चलें, आओ सीए साहब। गोपाल और गोविंद आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 60-40। द फर्म बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, कैपिटल, गोपाल गोविंद, लोन, लॉन्ग टर्म लोन, करंट लाइबिलिटी। ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टी दे हैव डिसाइड टू एडमिट गुरु एज पार्टनर इन द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ये याद रखें, ये बैलेंस शीट उसी दिन की है, 31/3 की, और वो एडमिट भी उसी दिन हो रहा है, 1/4 को, मतलब अगले दिन सुबह। प्रॉब्लम आएगी जब कहीं दूर एडमिट हो रहा होगा। अभी आप चलते रहें। गुरु विल बी पेड 40% ऑफ प्रॉफिट। 40% मतलब 40/100 के लिए आया, मतलब वो 1/5 के लिए आया, नहीं 1/2/5 के लिए आया, है ना। कोई बात नहीं, देख लेंगे। गुरुजी आ गए। अब चलते गुरुजी के आगे। गुरु विल ब्रिंग कैश 1,00,000 रुपए कैपिटल। इट वॉज एग्रीड डेट गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड 2-year purchase of 3-year normal average profit of the firm, and Guru will bring cash his share of goodwill. It was also decided that the partner will not withdraw their share of goodwill, nor will be goodwill appear in the books of accounts. कोई बात नहीं, देख लेंगे क्या है। प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 year, फॉर द ईयर एंडेड 18 ये प्रॉफिट्स हैं, फॉर द ईयर एंडेड 19 ये लॉस हैं, फॉर द ईयर एंडेड 20 ये प्रॉफिट्स हैं। It was decided to revalue the assets that the new profit sharing ratio after admission of Guru is this. Pass journal entries on admission. Oh no, सारी एंट्री पास करनी होगी। Show goodwill calculation and preparation revaluation account. Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet after the admission of Guru. पता नहीं क्या क्या पूछ लिया, मेरे को तो लग रहा है सब कुछ ही मेन सोल्यूशन में पूछ के बैठ गया, है ना। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, डरने की क्या बात है जब मैं तुम्हारे साथ हूं। हमसे क्या क्या पूछा गया, जर्नल एंट्रियां। पहली बात तो कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। सर आज खत्म हो जाएगा चैप्टर। यार एक बात बताओ आप मुझे, आपको मजा आता है ऐसे बार बार कहने में? मतलब टीचर को बार बार परेशान करो, उसको बार बार डराओ, खत्म करेगा चैप्टर को, खत्म करेगा चैप्टर को। ये क्या है ये बार बार? मैंने जब कह दिया मैं नहीं कर पाऊंगा, कोई बात नहीं, नहीं खत्म करो, खत्म करो जर्नल। गलत बात है ये, ऐसे ये होता है टीचर को परेशान करना। और क्या पूछा आपसे? एक तो ये पूछा था, देखो जर्नल पूछी है, जर्नल। शो गुडविल कैलकुलेशन, गुडविल भी यही पूछ लिया, चलो मैं बाद में बना दूंगा गुडविल वाला लास्ट में, है ना। अब रिवैल्यूएशन पूछा है, कैपिटल पूछ लिया, कुछ और रह गया तो वो भी पूछ लेता, फिर इतने सारे पूछ लिया। कैपिटल, कैपिटल में कितने पार्टनर है? 3, गोविंद गोपाल गुरु, गोविंद गोपाल गुरु, ठीक है। और क्या पूछिए आपसे? बैलेंस शीट, और क्या पूछा आपसे? गुडविल कैलकुलेशन,
बस इसके बाद मैं थोड़ी गुडविल कैलकुलेशन के लिए जगह छोड़ने के बाद मैं चला जाऊंगा वर्किंग नोट पे। अपने को तो एक ही बात आती है, आपको तो कुछ आता ही नहीं। नंबर 1 रेशो टेन। अब तो गाने गाने का दिल करने लग गया होगा आपको। बोलो ओल्ड न्यू। पहले पार्टनर देख लो कौन कौन है। गोपाल गोविंद, गोपाल गोविंद है, पहले गोपाल है ना। गोपाल गोविंद गुरु। ओल्ड रेशो बोलो 3:2, 3/5 एंड 2/5। न्यू रेशो, न्यू रेशो चलो ये गिवन दे रखी लाइन 35, 25, 40 कितना आ गया? 35, 25, 40। कोई बात नहीं, ऐसे लिख लो, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आप 100 की टर्म में लिख लो। थर्ड लो ये लो 100 कह रही है, 100 की टर्म में लिखो सर। लो बोलो 60/100। कोई रिलेशन नहीं था वैसे दोनों का 100 की टर्म। चलो कोई बात नहीं, आपका जो दिल करे, हम तो तैयार हैं। हो गया। कंसेप्ट नंबर 2 गुडविल। ओ नो गुडविल, बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है? नो। बैलेंस शीट के बाहर गुडविल कैलकुलेट करनी होगी। चलो हिडन है, ये हिडन है नहीं, ये हिडन है। गुडविल पिछले 3 साल के प्रॉफिट गिवन है आपको 18, 19, 20। 18, 19, 20 प्रॉफिट बताओ। 20, 80, 15 20,000, 80,000 का लॉस, 1,05,000 के प्रॉफिट्स। कोई डाउट है किसी को? अब इंक्लूड इंश्योरेंस क्लेम, एबनॉर्मल इनकम है 40,000 रुपए 2018 में। इंश्योरेंस क्लेम कितने रुपए है? 40,000 रुपए इनकम है ये। इंक्लूड वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड, एक्सपेंस है वीआरएस। कितने रुपए है? 1,10,000 ऐड हो जाएगा। इंक्लूड ए प्रॉफिट 25,000 रुपए ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स कितना है? 25,000 माइनस हो जाएगा। कोई डाउट है यहां तक? ओहो ये क्या हो रहा है? आपका क्या, आपने तो फटाफट कर दिया नीचे। हाँ तो मजे ले रहे हो। चलें अब करो टोटल 20,000। पहले 20,000 का ही प्रॉफिट था बस। 20,000 का लॉस, 30,000 का प्रॉफिट, 80,000, 80,000 का प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 90,000। एवरेज प्रॉफिट 90,000 डिवाइड बाय 3, 30,000। फॉर्म गुडविल, फॉर्म गुडविल अरे क्या कर रहे हो? ये हो चुके ना, यहां लिखा था कुछ। फर्म विल बी वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ 3 ईयर नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो चलें 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 30,000 इंटू 2 60,000 आ गई। फर्म की गुडविल की कैलकुलेशन पूछी थी उसने हमसे, बता दी हमने उसको। हम तो अपने मंत्र पे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? हम अपने मंत्र पे चल रहे हैं कि मंत्र कहां जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको मंत्र पे ध्यान देना है। अब मुझे क्या करना है, इसकी एडजस्टमेंट वर्किंग नोट में कर देते, क्या दिक्कत है? 2 गुडविल एडजस्टमेंट, गुडविल एडजस्टमेंट जल्दी बोलो। गोपाल गोविंद गुरु गुडविल पहले ओल्ड रेशियो में डिवाइड करें
ओल्ड रेशियो में डिवाइड करें गुडविल को, 60,000 रुपए को डिवाइड करें 60/40, 324 गुडविल। अब न्यू रेशियो में डिवाइड करें 21,000, 15,000, लो जी 24,000, 9,000, 15,000 एंट्री मेन सॉल्यूशन में पूछ ली है। बस अब आपके साथ कर ही क्या सकते हैं, यही है इसके पास एक रास्ते, मेन सॉल्यूशन में बना दो। गुरु अकाउंट डेबिट टू गोपाल और गोविंद, गुरु अकाउंट डेबिट टू गोपाल टू गोविंद फॉर गुडविल एडजस्टमेंट। ₹24,000, 15,000। क्या गुडविल का कंसेप्ट खत्म हो गया ना? कोई छोटी मोटी एंट्री, कोई कैश लाए के लेकर जाए। गुरु ब्रिंग 1,00,000 रुपए कैपिटल और कैश इज शेयर ऑफ गुडविल, तो चले। बैंक अकाउंट डेबिट टू गुरु, कितना आ गया? 1,24,000। कोई लेकर गया हो तो कह रहे नहीं, उन्होंने डिसाइड किया कि हम विड्रॉ नहीं करेंगे। ओके, हो गई ये वाली गुडविल वाली बात भी। अभी तक की ये सारी बातें हो गई, ये वाली बात हो गई, ये वाली बात हो गई, ये वाली बात हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये सारा कुछ हो चुका मेरे पास। कोई डाउट है किसी को? आगे चलें, पूरा हो गया, इसको फीड कर दें। गोपाल को डेबिट करो, गोपाल, गोविंद, गुरु, यही है ना, पहले गोपाल है, गोपाल, गोविंद और गुरु। ठीक है बच्चों, तो अब देखना शुरू करें, फीड करेंगे। फिर गोपाल को डेबिट करना है, नहीं, गुरु को डेबिट करना है टू गोपाल टू गोविंद, 15 और 9 बाय गुरु, 15 और 9। कोई डाउट है? बाय बैंक कितने रुपए है? 1,24,000। बैलेंस शीट के अंदर बैंक 1,24,000। मुझे लगता नहीं कहीं से भी कोई मुश्किल काम है। अब गुडविल का कंसेप्ट पूरा हुआ, आराम से एक कंसेप्ट को लेते चले जाओ। अब आगे क्या, किसको उठाते हैं? अब रिवैल्यूएशन को। आ जाओ, रिवैल्यूएशन ये रहा। फिक्स एसेट्स 4 लाख की हो गई हैं। फिक्स एसेट्स कितनी थी? 3 की, 1 की बढ़ गई हैं। तो फिक्स एसेट्स बाय फिक्स एसेट्स 1 लाख। बैलेंस शीट के अंदर फिक्स एसेट्स 1,00,000 रुपए ऐड हो जाएगा। वैसे इन्होंने एंट्री भी पूछी है तो मुझे एंट्री भी बनानी होगी। फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट 1,00,000। आगे चलो, इन्वेस्टमेंट नील हो गई है, 50,000 की इन्वेस्टमेंट का लॉस टू इन्वेस्टमेंट 50,000। इधर से इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में से माइनस करें, बोलो बच्चों, आगे चलो। करंट एसेट बना दी मैंने तो, आपने नहीं बनाई? मैंने तो कोई स्पीड कर दी मुझे लगता है, कर दी, एंट्री बना दी। आगे करंट एसेट्स 180, तो करंट एसेट्स 2 लाख के 20,000 की डाउन हो गई, तो करंट एसेट्स 20,000 रुपए कम। रिवैल्यूएशन में टू करंट एसेट्स
20,000 रुपये और टू करंट एसेट्स 20,000। ठीक है, आगे पढ़ो क्या है। लोन्स एंड एडवांस देखो, लोन्स एंड एडवांसेस में क्या है। लोन्स एंड एडवांसेस में क्या है। लोन्स एंड एडवांसेस 1 लाख कितने थे पहले, 1 लाख कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, नहीं लोन्स एंड एडवांसेस 1 लाख के हैं। ठीक है, हो गया। चलें यहां पे भी रिवैल्यूएशन निकाल दो, टू रिवैल्यूएशन 30,000। इधर से रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट देखो 30,000 टू प्रॉफिट 30,000। ये गोपाल और गोविंद में डिवाइड करें। ओल्ड रेशियो के अंदर कितना आ रहा है, 18,000 और 12,000। स्पीड तो नहीं कर रहा मैं, पक्का ना। और यहां से बाय प्रॉफिट 18,000 और 12,000। साथ साथ आप लोग एंट्री भी बना दे इसको डिवाइड करने की, बना दी आपने। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू गोपाल गोविंद कितनी थी, 30,000, 18,000 और 12,000। जब थक जाओ तो सांस ले लिया करो, जैसे अब एक कंसेप्ट खत्म हो गया, सांस ले ले भाई, लड़ते हैं कोई बात नहीं, तीर कमाए आता है मंत्र, अभी हमें थक जाते हैं करते करते। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा, मुश्किल किसको लग रहा है, बहुत ज्यादा टफ है क्या। आगे अब रिवैल्यूएशन के बाद रिजर्व देखो, मंत्र भूल गए तो सब भूल गए। रिजर्व है नहीं, कैपिटल है 1, 20 और 80। बाय बैलेंस बीडी 1,20,000 और 1,00,000 खाली 80 है, 1, 20 और 80। ठीक है, अगला मंत्र, अगला मंत्र कैपिटल एडजस्टमेंट है कुछ ऐसी बात ना, खत्म। आओ हमला कैपिटल अकाउंट टू बैलेंस सीडी 1,50,000, 1,50,000 3 है, 53 है, 53 है, 1,01,000, 1,01,000, 1,01,000, 1,24,000, 1,24,000, 1,10,000, 1,00,000 आएगा। कैपिटल गोपाल 153, आगे गोविंद 1,01,000 और गुरु 1,00,000। समझ में आई अब तक। हमला बोल रखा है आपने, बस बैलेंस शीट जोड़ दो। फिक्स एसेट 3,00,000, 4,00,000 की होगी। इन्वेस्टमेंट 50,000 नील हो चुकी है। करंट एसेट्स 2,00,000 की हैं, एक 80 की रह गई हैं। उससे करंट लोन्स एंड एडवांसेस 1,00,000, बैंक 1,24। आप इसे करंट एसेट्स में भी जोड़ सकते हैं। लायबिलिटी साइड में आए, लॉन्ग टर्म लोन्स 2,00,000 के, करंट लायबिलिटी 2,50,000। बैलेंस शीट टैली चेक कर लो,
आप मुझे ये बता दो मुश्किल क्या है इसके अंदर, मैं तो बस इतना जानना चाहता हूं कि सर इसमें ये मुश्किल है। चलें आगे। आसान है मुश्किल है? बच्चों सिर्फ आप लोगों ने करना इतना सा काम है, घर जाके रिवीजन करनी है, और बिना रिवीजन के तो बैठना नहीं बिल्कुल भी। ये था मेरे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। चलो ये करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। पढ़े। द फ्लोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी वो वर इक्वल पार्टनर्स ऑन 1 जनवरी। इक्वल पार्टनर है ये। कैश है, डेटर है, स्टॉक है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, बीआर है, आपके पास क्या है? मां को बैलेंस शीट के अंदर कहीं नहीं लाना आपने। यहां पे आप लोगों को ये कहना इनके अकाउंट्स हमारे पास है, बीपी है, क्रेडिटर है, कैपिटल है, आपके पास क्या है? अकाउंट्स है इनके। दे एग्रीड टू टेक डी इनटू पार्टनरशिप and give 1/4 share in profit on the following terms. D bring 6,000 रुपए for goodwill and 10,000 रुपए as capital. One half of the goodwill shall be withdrawn by old partner. Stock and furniture be depreciated by 10%. A liability of 1,300 we created against bill discounted. The building we valued at 40,000. The value of liability and assets other than cash are not to be altered. समझ में आ गई? Give the necessary journal entries to give effect the above arrangement. Prepare revaluation account. ओहो, ये तो मेमोरेंडम बनाना पड़ेगा मुझे अब। इसने पूछ लिया रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर दिखाओ, जर्नल एंट्रियां बनाकर दिखाओ, एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ न्यूली कंस्टिट्यूटेड फर्म। तो मुझे जर्नल एंट्रियां बनानी है, मुझे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, और बैलेंस शीट बनानी है। आओ क्वेश्चन नंबर 1। सर हम तेज हैं, इतने भी तेज नहीं हो आप। रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो भी मेमोरेंडम वाला। अब पूछ ही लिया उसने, मैं क्या कर सकता हूं इसमें? अब आपको मुश्किल तो नहीं लग रहा ना यार? मैं बस डरा हुआ हूं थोड़ा सा आपसे। मुझे डरने की जरूरत है? तेज हो तुम? ओके। ये पूछा इसने मुझसे बैलेंस शीट पूछी है। बोलो ना हाँ सर। इसने बैलेंस शीट के बाद इस व्यक्ति ने बैलेंस शीट के बाद मुझसे जर्नल पूछी है। बस ये मेन सॉल्यूशन होगा। और आप तो पुराने पापी हो, आपको क्या है? आपको तो पता है मैंने बचाना कहां पे है, वर्किंग नोट। आपको तो जो पूछा है ठीक है, नहीं पूछा पुराने पाप। नोट नंबर 1, रेशियो ओल्ड एंड न्यू, ए बी सी डी। ओल्ड बताओ 111, ढूंढो कहां पे लिखिए 111। ये लिखिए ऊपर ए बी सी 111, 1/3, 1/3 एंड 1/3। अब न्यू रेशियो, ये 1/4 के लिए आया। ये बताया किसने किसको दिया ना? पुरानी रेशियो में दिया होगा, 1/1 नहीं आएगा। 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। नोट नंबर 2। अब हमें समझ नहीं आया क्या? आप तो वही, आपको तो कुछ आता ही नहीं है, आप तो शुरू हो जाते हैं। अच्छा चालू है गुडविल, मंत्र पढ़ने चालू। बैलेंस शीट में गुडविल है? नहीं है। बैलेंस शीट के बाहर गुडविल है? हाँ, फर्म गुडविल।
फॉर्म गुडविल 6,000 इंटू कितना शेयर है उसका 4/1 24,000 ABCD गुडविल पहले ओल्ड रेशियो में कितना आएगा 8,000 8,000 8,000 अब गुडविल न्यू रेशियो 6 ए को घाटा बी को घाटा सी को घाटा डी को फायदा। मैं तो जर्नल एंट्री बनाने वाला था कहता मेन सॉल्यूशन मैंने कहा ओ नो डी अकाउंट डेबिट टू ए बी सी डी अकाउंट डेबिट टू ए बी सी 6,000 2,000 2,000 2,000 क्या गुडविल कंसेप्ट खत्म हुआ नो कोई कैश लाया के लेके गया 16,000 रुपए कैश आया कैश अकाउंट बोलो ना डी 16,000 कोई कैश लेकर गया चेक करिए 1/2 of the goodwill written by all purchase A B C to cash। अब तो आसान लगने लगी होगी पार्टनरशिप रिटायरमेंट तो इससे भी आसान है 1,1,1,3 और कुछ बस ओके ना चलो खत्म हो गया क्या ना अभी तो तीर कमान खत्म है कैपिटल अकाउंट मेन सोल्यूशन में पूछा ही नहीं वाक्य नहीं बनाना ऐसे नहीं बनाना वर्किंग नोट नोट नंबर 3 जो सबसे लास्ट की कड़ी हो उसको छोड़ते हुए आ सकते हो आप ए बी सी डी ए बी सी डी सर हम घर बैठते ना ऐसे करते हैं ए बी सी जी फिर मम्मी पीछे मारती है मैं तुझे बताती हूं जल्दी गुडविल एंट्री को फीड करो तीर कमान चलाओ डी को डेबिट करो एबीसी को क्रेडिट टू ए टू बी टू सी दो 2,000 बाय डी 2,000 2,000 2,000 2,000 ओके ना बाय बैंक कितना है 16,000 कैसा लग रहा है आपको और बैलेंस शीट के अंदर नहीं अभी रुक जाओ ना पहले बैलेंस शीट में भी लिखी तो चलो बैंक 16,000 माइनस भी कर दो अगले वाला 3,000 ठीक है ना और इधर से कैपिटल में टू बैंक 111 कैसा लग रहा है आपको कंसेप्ट 2 खत्म हो गए बेटे कंसेप्ट नंबर 3 रिवैल्यूएशन ओके सर हम चल रहे हैं रिवैल्यूएशन की तरफ कोई डाउट नहीं मुझे रिवैल्यूएशन स्टॉक एंड फर्नीचर भी डेप्रिशिएट बाय 10% चलें स्टॉक और फर्नीचर मेन सॉल्यूशन में टू स्टॉक टू फर्नीचर स्टॉक एंड फर्नीचर 10% डेप्रिशिएट किए जाएं 1,200 और 500 आगे चलो लाइबिलिटी ऑफ 1,300 बी क्रिएटेड अगेंस्ट बिल डिस्काउंट टू बिल डिस्काउंट लॉस हुआ कितने रुपए 1,300 रुपए आगे बिल्डिंग बी वैल्यूड एट 40,000 बिल्डिंग कितने की थी बढ़ गई बाय बिल्डिंग 15,000 आगे हमने कोई बिल डिस्काउंट करवा रखा था उसके अब हमें 1,300 रुपए देने पड़ेंगे
बस अभी आप इतना ही समझे क्योंकि आपने भी वो नहीं कर रखा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इस वजह से। 1 2 3 4 5 6 हो गए, हो गई ना। चलो प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस क्या आ रहा है बोलिएगा। टू प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट है बाय का, ए बी सी ओल्ड रेशियो में बांट दो, 4,000 4,000 4,000, 12 टोटल 15,000 है ना। अब इसको बिल्कुल अपोजिट कर दो, टू बिल्डिंग 15,000, बाय स्टॉक 1,200, यही तो था मेमोरेंडम, बाय फर्नीचर 500, बाय बिल डिस्काउंट 1,300, बाय लॉस 12,000। और ये लॉस कितनों में डिवाइड होगा अब, ए बी सी डी, ए बी सी डी, 3,000 3,000 3,000 3,000। कोई डाउट है किसी को, सोच लो अभी भी कोई दिक्कत हो तो। चलो ना आगे, अब इसे कैपिटल अकाउंट में डाल दूं। कैपिटल अकाउंट में पहले प्रॉफिट बाय रिवैल्यूएशन 4 4 4, अब लॉस टू रिवैल्यूएशन 3 3 3 3। किस किसको डाउट है इसमें? हाँ, जर्नल एंट्री जरूर बनानी रहती है मेरी, अभी जर्नल एंट्री जरूर बनानी रहती है। वैसे तो हो चुका है, अब इसने जानबूझ के पूछ लिया आपको परेशान करने के लिए। जर्नल एंट्री में एक बार प्रॉफिट की एंट्री बना दो, एक बार लॉस की बना दो। प्रॉफिट की रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, और अगली ए बी सी डी टू रिवैल्यूएशन कितना है, 4 4 4 12, 3 3 3 3 12। रिवैल्यूएशन खत्म हुआ, ओके ना। थका दिया रिवैल्यूएशन ने, है ना। रिवैल्यूएशन के बाद सांस ही बड़ी मुश्किल से आई है, रुकी थी ना सांस 1 मिनट के लिए तो नहीं रुकी, रुकी थी। रिवैल्यूएशन के बाद रिजर्व शुक्र है नहीं, कैपिटल बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी कितने कितने रुपए बोलो, 20,000, 15,000, 10,000। अब आगे रिजर्व के बाद कोई एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट नो, हमला, रिवैल्यूएशन तो बंद हो चुका। कैपिटल को बंद करो बंद करो बंद करो, टू बैलेंस सीडी, जल्दी जल्दी करो, मुझे सीडी बैलेंसेस बताओ। कितने कितने आ रही है, 22, अच्छा 26 तो ये होगी थी, 4 चलेगी 22, 26 कितना है, 4 2 6 कितना है ये, 21 21 17 10 12 16 16 12 16, 6 3 9 चले गए, 7 16। कोई डाउट है किसी को? ओहो ये क्या हुआ, 1 सेकेंड रुको, ये नोटबुक आपसे डर के भाग रही है, शर्म नहीं आ रही इसको बिल्कुल भी। बताना कितना कितना आया था,
16 16 7, ये इतना, यहां पे कितना था 12, 22 17 12 7 आया था ना। बैलेंस शीट में चले जाएं, कैपिटल ए बी सी डी 22 17 12 7, और उठाएं जल्द से जल्द बैलेंस शीट के आइटम्स को और जोड़ दें। क्या कैश 1000, मूर्ख। आओ मैं बताता हूं तुम्हें, नोट अल्टर के बच्चे। डेटर्स 10,000, जो है वो लिखोगे नहीं, एंट्री में मैंने ये सिखाया, बस जोड़ दो आखिरी में, अगर कुछ होगा तो अपने आप जुड़ जाएगा। स्टॉक 12,000, फर्नीचर 5,000, बिल्डिंग 25,000। आराम से करो, ये बेचारे बाकी बच्चों के हाथ टूट जाते हैं। नीचे के बाद बिल्डिंग 25,000, बिल्डिंग के बाद बी आर 1,000, बैंक बैलेंस 13,000, बीपी 3,000, क्रेडिटर 6,000, टैली भाई टैली, बैलेंस शीट टैली। सर एक बात बताएं हम आपको, मजा आ रहा है क्वेश्चनों में, कुछ भी कहो, हाथ जम रहा है, बिल्कुल एकदम जमा के चल रहा है, चल रहा है ना जम के हाथ। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे क्वेश्चन और करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप अच्छी से घर से प्रैक्टिस करके आए। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।